शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। हाईकोर्ट के आदेश के बाद DIG ग्राउंड में जो रिम्स परिसर में जितना भी अतिक्रमण है उसको लगातार कई दिनों से तोड़ा जा रहा है। उसी क्रम में DIG ग्राउंड के पास आप देख सकते हैं कि एक पक्का मकान था जिसको प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया, वो मलबे के रूप में तब्दील हो चुका है। और हाईकोर्ट का सीधा आदेश है कि जो भी रिम्स परिसर में अतिक्रमण है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए, उसके बाद ही यहाँ फिर जो रिम्स अपना बाउंड्री करेगी उसका आगे का कार्य होगा। जबकि कई लोगों ने स्टे ऑर्डर के लिए गुहार लगाई, पर किसी तरह की भी अभी कोई सुनवाई सामने नहीं आई है, जिसको लेकर ये लगातार प्रशासन की ओर से बुलडोजर चल रहा है, वो लगातार चलाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे यहाँ जिनका घर टूट रहा है या जिनका मकान टूट रहा है उनसे बात करने के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और देखिए, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इस पक्के मकान को भी प्रशासन के द्वारा गिराया गया और यहाँ ये मलबा जो बिखरा हुआ है। इससे पहले कल भी इसी मकान पर बुलडोजर चला था और जो यहाँ रहते थे उन्होंने कुछ समय पहले ही यहाँ से अपना सामान खाली कर लिया। उसके बाद जब प्रशासन की ओर से आदेश आया इस मकान को तोड़ना है तो उन्होंने इस मकान को पूरी तरह से खाली कर दिया और उसके बाद से प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई चल रही है और इस मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि रिम्स परिसर में जो भी अतिक्रमण में आएगा उसको प्रशासन की ओर से हटाया जाएगा। ये हाईकोर्ट का आदेश है। आप सीधी तस्वीरें में देख सकते हैं कि जिस रिम्स में जो अतिक्रमण था उसको किस तरह से हटाया जा रहा है। पहले उधर 4 मंजिला इमारत को तोड़ा गया, उसके बाद अब जब दूसरी छोर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, आप देख सकते हैं कि एक पक्का मकान जो कि अच्छा खासा एक पूरे कंप्लीट घर था उसको अब ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये रिम्स परिसर के अतिक्रमण में आया है। हाईकोर्ट का सीधा और साफ आदेश है कि जो भी रिम्स परिसर के अतिक्रमण में है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। तो हम आपको सीधी तस्वीरों में दिखला रहे हैं कि किस तरह से जो रिम्स परिसर में अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। लगातार रिम्स परिसर में ये देखिए जो पक्का मकान था DIG ग्राउंड के समीप जो रिम्स के अतिक्रमण में आया उसको प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है और वो मलबे में अब तब्दील हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी मोहल्ले में जो आसपास के लोग हैं उनको भीड़ लगी हुई है। ठीक, और बगल में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरे मकान को भी ध्वस्त करने का कार्य चल रहा है। हमने अभी आपको तस्वीरों में दिखाया था। प्रशासन का जो कार्य था वो और तेज़ी से किया जा रहा है। जो भी पक्का घर हो या कच्चा घर हो उसको जल्द से जल्द रिम्स परिसर के अतिक्रमण से हटाया जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद प्रशासन ने कुछ तेज़ी दिखाई है और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जितने भी मकान थे अतिक्रमण में उनको ध्वस्त किया जा रहा है। हम आपको दिखा दें, जहाँ एक बार ध्वस्त हो रहा तो दूसरी ओर एक गाड़ी अलग से दूसरे मकान को गिराने की ओर जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां ये मकान को तोड़ा जा रहा है प्रशासन के बाद, तो वहीं पास से एक रास्ता जा रहा है जहां एक पुलिस अधिकारी खड़े हैं कि कोई भी उस तरफ से गाड़ी लेकर ना आए, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए प्रशासन के जवान उधर खड़े, बल्कि पैदल लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। पर किसी भी गाड़ी या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो उनको आने जाने से मनाही की गई है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। हम आपको और भी दिखाते हैं। पहले मकान को हम दिखा रहे, एक सुंदर सजा हुआ सा मकान था जिसको अब ध्वस्त करने के बाद उसका ये है, जिसको कुछ देर बाद कहे या कुछ दिनों में ये अब समतल मैदान हो जाएगा। और ये रिम्स परिसर में अतिक्रमण था जिसे प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। ये मलबा में तब्दील हो रहा है एक मकान, आप देखिए। मैदान में हमने आपको पहले वो एक
तस्वीर दिखाए जहाँ कि मकान तोड़ा जा रहा है। उससे पहले यहाँ भी बुलडोज़र चला और ये मकान अब मलबे में तब्दील हो चुका। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिम्स में अतिक्रमण में आया है उसको प्रशासन की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। एक यहाँ अच्छा खासा पक्का का मकान हुआ करता था जो अब एक मलबे में तब्दील हो गया है। और कुछ दिनों में आपको यहाँ एक समतल सा मैदान दिखेगा जो रिम्स उसके बाद जो इसमें अपना बाउंड्री करने के बाद उसको अपने अंडर में मिलेगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि ठीक इसके पास सामने ही कई मोहल्ले के लोग हैं जो कि यहाँ जमे हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। आगे भी कुछ कार्रवाई होने की आशंका है कि जो भी अतिक्रमण में होगा, रिम्स की ज़मीन में होगा, उसको प्रशासन द्वारा हटाने का काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई हो रही है, वहीं पे जो आसपास के निवासी होते हैं या आप सुरक्षा बल के जवान कहे, वो सारे तैनात हैं। और जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ ये जो प्रशासन की ओर से बुलडोज़र चल रहा है उसको देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अतिक्रमण किए हुए जो मकान है उसको तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ कई लोग हैं जो यहाँ भीड़ भी लगी हुई है यहाँ के आसपास के लोगों की। साथ ही साथ जो प्रशासन के ओर से जो सुरक्षा के जवान हैं वो उन्हें भी आप देख सकते हैं कि वो भी मुस्तैद है कि किसी तरह का अगर कोई यहाँ कोई विरोध करता है तो उससे निपटने के लिए। ये आपका जो घर था अभी ये मलबे में तब्दील हो गया, तो क्या प्रशासन से कहना चाहेंगे या सरकार से? प्रशासन से मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ सर। इन्होंने अपने हाईकोर्ट का अपने आदेश का पालन किया है, वो मैं कुछ नहीं कर सकती उसके बारे में। लेकिन मैं झारखंड के अपने अगुआ सरकार से उम्मीद लगाती थी कि कम से कम वो आकर के देख लेते, हमारे जो कागजात जो अप टू डेट है उसको थोड़ा सा अवलोकन कर लेते। उसके बाद जो भी डिसीजन आप लेते या हाईकोर्ट से आप आदेश लेते तो हम ये मान लेते। लेकिन ये आप तो मेरे कागजात देखना ही नहीं चाह रहे। कौन सा कागज आप हाथ में लिए एक बार दिखाए थोड़ा ऊपर करके? मेरे सारे कागजात हैं सर। देखिए ये मेरा लास्ट में देखिए जितने प्रोसेस आते हैं ज़मीन खरीदने का, वो आपका LRDC हो, CO ऑफिस हो, वहाँ से परमिशन हो या जो भी प्रोसेस हो, सारा कुछ अप टू डेट है मेरा। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने सारा कर इसको देखना ही नहीं चाह रहे हैं, वो इसके बारे में सुनना ही नहीं चाह रहे। हमने कई बार सब लोगों से तो स्टे ऑर्डर के लिए अपने कोर्ट में हम लोग गए थे। रिम्स प्रबंधन ने खुद ही कहा था कि जाकर के आप स्टे ऑर्डर ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये झारखंड सरकार और हमारे जो प्रशासन है ये सबकी मिलीभगत है इसमें। अगर ऐसा होता तो रिम्स प्रशासन हमें अपना वो दिखा सकता था, पेपर्स दिखा सकते थे, ताकि हमें लगता कि हाँ हम गलत हैं और वो सही हैं। लेकिन ऐसा हमारे साथ कोई भी आकर बैठकर बात करने को तैयार नहीं। तो स्टे ऑर्डर आपको मिला था? नहीं मिला सर। क्या कहा गया? रिजेक्ट कर दिया गया हाई कोर्ट से। हमने उसके अगेंस्ट में हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को फिर से निवेदन डाला है कि देखिए सर, हमारे यहाँ ऐसा बात है, हमारे साथ तो सारे कागजात हैं, आप चाहे तो आप इसको थोड़ा अवलोकन करके आप इसको देख लीजिए, उसके बाद जो निर्णय होगा हम उसको। तो सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय कल ही आ गया? नहीं आया सर, वो फाइनल डिसीजन 13 को। लेकिन कल उन्होंने कहा कि मैं इस पे हाई कोर्ट के मैटर पे हस्तक्षेप नहीं करूँगा। किया है कि उन्होंने एक फटकार लगाई है हाई कोर्ट को कि आपके अगर एक पर्सन का मतलब आपका वो गलत होता डिसीजन तो हम मान लेते, लेकिन इतने सारे पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं किसको कहूँ कि मतलब वो गलत है वो गलत है। दैट मीन्स कि आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो ऑफिस है, आपका जो CEO ऑफिस है, ये सारे लोग ना उसमें फॉल्ट है। यहाँ मेरे यहाँ के लोकल जो बासिंदे हैं वो कहाँ से फॉल्ट आपको नज़र आ रहे हैं? सरकार से कुछ मांग करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए मैं अपने अब्बा सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जिस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को विपक्ष ने जेल में बंद किया था और हमको बहुत दुख हुआ था उस वक्त कि हमारे अपने अबुआ सरकार जेल चली गई है।
उस वक्त जो उनकी पत्नी थी जो घर से बाहर निकली और आम जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे सीएम का मैंने सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ सदा खड़ी रहूँगी। आज मैं उस मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी वो एक मंत्री हैं, वो जो घर से निकली थी उसके बाद चुनाव हुआ, उपचुनाव हुए थे और वो मंत्री बनी। मंत्री नहीं है, विधायक है। विधायक बनी। तो आप एक बार आकर के हमारे पेपर्स देख लेती। ये तो आपका रूलिंग सरकार है, तो एक बार आपको आकर के देखने में क्या था, हमारा पेपर देख लेते और ये सब तब हम समझ लेते कि हाँ आप हमारे साथ खड़े थे, हमारी गलतियाँ आपने देखी, अगर हमने गलती की है तो हम समझ लेते कि हाँ हमारी गलती थी। लेकिन आप तो मेरा कुछ भी देखना सुनना तक नहीं चाह रहे। हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा और आने वाले वोट के दिनों में हम जरूर सोचेंगे कि कल के डेट में हमें किसे वोट देना चाहिए। परिचय बता दो अपना। मैं मारिया ग्लोरिया कुजूर, टुमकी टोली, रिम्स में मेरा घर था, बरियातू नाची। ये मेरा जो घर है देखिए बुलडोजर अभी भी लगा हुआ है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मेरे हाथ में ये सारे पेपर्स हैं और मेरे मकान को तोड़ा जा रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इनके सामने ही इनके मकान को किस तरह से ध्वस्त किया गया। जहाँ एक मकान हुआ करता था वो मलबे में तब्दील हो गया है। और हमने इनसे बात भी की तो इनकी जो दुख है या जो दर्द है वो इनकी आवाज़ और इनकी बातों से समझ में आ रहा। पर किसी का मकान अगर मलबे में तब्दील हो जाता है और इनके का सहयोग के लिए कोई नहीं आता तो आप सोच सकते हैं कि उनको कैसा लगता होगा। और भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ की अतिक्रमण किया हुआ है उसको किस तरह से हटाया जा रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इस पक्के मकान को भी प्रशासन के द्वारा गिराया गया और यहाँ ये मलबा जो बिखरा हुआ है। इससे पहले कल भी इसी मकान पर बुलडोज़र चला था और जो यहाँ रहते थे उन्होंने कुछ समय पहले ही यहाँ से अपना सामान खाली कर लिया। उसके बाद जब प्रशासन की ओर से आदेश आया इस मकान को तोड़ना है तो उन्होंने इस मकान को पूरी तरह से खाली कर दिया और उसके बाद से प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई चल रही है और इस मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि रिम्स परिसर में जो भी अतिक्रमण में आएगा उसको प्रशासन की ओर से हटाया जाएगा। ये हाईकोर्ट का आदेश है। आप सीधी तस्वीरें में देख सकते हैं कि जिस रिम्स में जो अतिक्रमण था उसको किस तरह से हटाया जा रहा है। पहले उधर 4 मंजिला इमारत को तोड़ा गया, उसके बाद अब जब दूसरी छोर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक पक्का मकान जो कि अच्छा खासा एक पूरे कंप्लीट घर था उसको अब ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये रिम्स परिसर के अतिक्रमण में आया है। हाईकोर्ट का सीधा और साफ आदेश है कि जो भी रिम्स परिसर के अतिक्रमण में है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। तो हम आपको सीधी तस्वीरों में दिखला रहे हैं कि किस तरह से जो रिम्स परिसर में अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। लगातार रिम्स परिसर में ये देखिए जो पक्का मकान था DIG ग्राउंड के समीप जो रिम्स के अतिक्रमण में आया उसको प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है और वो मलबे में अब तब्दील हो गया है। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी मोहल्ले में जो आसपास के लोग हैं उनको भीड़ लगी हुई है। ठीक, और बगल में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरे मकान को भी ध्वस्त करने का कार्य चल रहा है। हमने अभी आपको तस्वीरों में दिखाया था। प्रशासन का जो कार्य था वो और तेज़ी से किया जा रहा है। जो भी पक्का घर हो या कच्चा घर हो उसको जल्द से जल्द रिम्स परिसर के अतिक्रमण से हटाया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद प्रशासन ने कुछ तेज़ी दिखाई है और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जितने भी मकान थे अतिक्रमण में उनको ध्वस्त किया जा रहा है। हम आपको दिखा दें, जहाँ एक बार ध्वस्त हो रहा तो दूसरी ओर एक गाड़ी अलग से दूसरे मकान को गिराने की ओर जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ ये मकान को तोड़ा जा रहा है प्रशासन के बाद, तो वहीं पास से एक रास्ता जा रहा है जहाँ एक पुलिस अधिकारी खड़े हैं कि कोई भी उस तरफ से गाड़ी लेकर ना आए,
कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसीलिए प्रशासन के जवान उधर खड़े, बल्कि पैदल लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, पर किसी भी गाड़ी या टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो उनको आने जाने से मनाही की गई है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। हम आपको और भी दिखाते, ये पहले मकान को हम दिखा रहे, एक सुंदर सजा हुआ सा मकान था जिसको अब ध्वस्त करने के बाद उसका ये है। देखो कुछ देर बाद कहे या कुछ दिनों में ये अब समतल मैदान हो जाएगा, और ये रिम्स परिसर में अतिक्रमण था जिसे प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। ये मलबा में तब्दील हो रहा है एक मकान, आप देखिए। मैदान में हमने आपको पहले वो एक तस्वीर दिखाई जहाँ कि मकान तोड़ा जा रहा है, उससे पहले यहाँ भी बुलडोज़र चला और ये मकान अब मलबे में तब्दील हो चुका। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिम्स में अतिक्रमण में आया है उनको प्रशासन की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। एक यहाँ अच्छा खासा पक्का का मकान हुआ करता था जो अब एक मलबे में तब्दील हो गया है, और कुछ दिनों में आपको यहाँ एक समतल सा मैदान दिखेगा जो रिम्स उसके बाद जो इसमें अपना बाउंड्री करने के बाद उसको अपने अंडर में लेगा। चाहेंगे कि ठीक इसके पास सामने ही कई मोहल्ले के लोग हैं जो कि यहाँ जमे हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। आगे भी कुछ कार्रवाई होने की आशंका है कि जो भी अतिक्रमण में होगा, रिम्स की ज़मीन में होगा, उसको प्रशासन द्वारा हटाने का काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई हो रही है, वहीं पे जो आसपास के निवासी होते हैं या आप सुरक्षा बल के जवान कहे, वो सारे तैनात हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ ये जो प्रशासन की ओर से बुलडोज़र चल रहा है उसको देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अतिक्रमण किए हुए जो मकान है उसको तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ कई लोग हैं जो यहाँ भीड़ भी लगी हुई है यहाँ के आसपास के लोगों की। साथ ही साथ जो प्रशासन के ओर से जो सुरक्षा के जवान है वो उन्हें भी आप देख सकते हैं कि वो भी मुस्तैद है कि किसी तरह का अगर कोई यहाँ कोई विरोध करता है तो उससे निपटने के लिए